गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज की इस करंट अफेयर्स की कक्षा में। प्यारे साथियों, आज हम लोग 30 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आप लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो या आरबीआई एग्ज़ाम हो, उसमें सहायक सिद्ध होता है। आप इन 10 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 29 जून, 30 जून, 28 जून या 27 जून। प्यारे साथियों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, 30 जून को जो है विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। आपको मैंने कल ही बताया था कि जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वह प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। चलते हम अपने इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वह बृहस्पति और मंगल के बीच, मान लीजिए बृहस्पति ग्रह है और ये मंगल ग्रह है, तो इसके बीच की एक प्लेट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ग्रह भी हैं, यहाँ पाए जाते होना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक जो है, एंटी टैंक का मतलब आप लोग समझते हैं जो युद्ध में यूज होता है, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, इंडियन नेवी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक विकसित किया गया है। इसके बारे में आप लोग थोड़ी और जानकारी जुटाइएगा। अब हम देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़। जो डीआरडीओ है जिसने इस टैंक को बनाया है, डीआरडीओ, उसका जो गठन है 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, और इसके वर्तमान में जो कार्यपालक हैं या अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोल्ड 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जनजातीय मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब गोल कार्यक्रम के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य जो है प्यारे साथियों, देश के जनजातीय समुदाय को के बीच उद्यमिता मतलब व्यापार वगैरह को बढ़ावा देना है और यह करीबन 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम भी बनाएगा। इसको जो है जनजातीय मंत्रालय और मेटा है होना चाहिए, हाँ मेटा, फेसबुक का जो नया नाम है वो मेटा है, उसके संयुक्त पहल है, दोनों इसमें भागीदार हैं। और इसका कार्यक्रम का जो शुभारंभ है जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। अब देख लेते हैं जनजातीय मंत्रालय के बारे में कुछ। हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। कैबिनेट मंत्री कौन है? हमारे जनजातीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन? अर्जुन मुंडा जी। अब हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है नीतीश गुप्ता जी हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको इन ऑप्शन के बारे में भी बताता हूँ। परमेश्वरन अय्यर जी को नीति आयोग का सीईओ ऑफ नीति आयोग का, और जो यहाँ पे दूसरा नाम लिखा हुआ है यमुना प्रसाद जी, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये चर्चा में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है हमारा, इसका गठन 1964 में किया गया था और पहले अध्यक्ष मैंने आपको बताया ही, इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसका संस्थापक अध्यक्ष जो थे यमुना प्रसाद जी थे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है अश्वनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। का सही आंसर है ऑप्शन ए यवन अश्वनी वैष्णव, ये हमारे रेल मंत्री भी हैं। अब हम देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में कुछ तथ्य। 20 दिसंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और इसका उद्देश्य था नौकरशाही में सुधार लाना और भविष्य के लिए सिविल सेवकों को और अच्छे तरीके से
तैयार करना, या जो सरकारी नौकरी में उनको और अच्छे से तैयार करना। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है खीर भवानी मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है। यहाँ आयोजन लिखा है, कहाँ किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। जो खीर भवानी मेला है प्यारे साथियों, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में आयोजित किया जाता है और ये राज्य देवी को समर्पित है। ठीक है, और कश्मीरी हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार भी इसको माना जाता है। पिछले कोविड-19 की वजह से इसमें रोक लगाई दी गई थी और पिछले साल इसको बहुत ही कम श्रद्धालुओं के साथ मनाया गया था। इस बार पूरी तरह छूट देकर इसको मनाया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कश्मीरी हिंदू वाला मामला है इसमें बहुत चर्चा में रहा है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हमारा आज का क्वेश्चन है कि पद्मा वेतन प्रणाली का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया। हमारे पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, रक्षा मंत्रालय द्वारा पद्मा वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। पद्मा का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ प्यारे साथियों, के बारे में हम देख लेते हैं। पे रोल ऑटोमेशन फॉर द मंथली अलाउंस जो है उसको डायरेक्ट कैसे दिया जाएगा, इसका पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछ सकता है कि डी के फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन दे के पूछ सकता है, सब पूछा जाता है क्वेश्चन। स्वचालित वेतन भत्ते का एक मॉड्यूल है ये, ठीक है। और इससे जो है इसको जो शुरू किया है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले तटरक्षक विभाग ने किया है और इससे 15,000 पहले 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मचारी लाभान्वित। अब देख लेते हैं तटरक्षक बल के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी। इसके महानिदेशक इस समय में वर्तमान में वीरेंद्र सिंह पठानिया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य वयम रक्षाम मतलब वी प्रोटेक्ट है। स्थापना 1978 में की गई थी। मोरारजी देसाई जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जुलाई, ऑप्शन 2 10 जुलाई या 30 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, 1 जुलाई से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ कुछ कि 75 माइक्रोन से जो कम के प्लास्टिक होंगे उनके यूज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और सिंगल यूज का मतलब है जो एक बार हम लोग यूज करते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं या फेंक देते हैं। जैसे पानी की बोतल हो गई, हम लोग एक बार लेते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं। इस सब पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई से पूरे भारत में प्रतिबंधित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन बम क्या है। जो कार्बन बम है वो क्या है। हमारे पास ऑप्शन है कि यह तेल और गैस परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का नया नाम है। यही सही भी है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन थे नए प्रकार का युद्ध बम, ए और बी दोनों, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा जो ऑप्शन सही है तेल और गैस परियोजनाओं, तेल निकालने के लिए और गैस निकालने के लिए जो नई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं उनसे उत्पन्न जो प्रदूषण है उसी को हम लोगों ने कार्बन बम नाम दिया है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आगे हम इसके तथ्य में देख लेते हैं, प्यारे साथियों। मान लीजिए कि कहीं से तेल निकाला जाता है तो उससे जो होता है प्रदूषण ना वो बहुत ही हानिकारक होता है और बहुत दिनों तक हो रहता है। मृदा के लिए हानिकारक होता है, फिर उसका यूज हम लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बम के रूप में मानव के ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो क्रियाएं हैं वो बढ़ रही हैं और टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप और अच्छे से देखने के लिए आप हमें बता सकते हैं। मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बना दिया करूँगा इसका, एक 5 से 10 मिनट की, यदि आप लोग कमेंट में ऐसा बताते हैं तो। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्टनर इन ब्लू स्पेसिफिक नामक पहल कौन सा देश में शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या चीन। का सही आंसर जो है वो है चीन इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि चीन को ही काउंटडाउन करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ की क्षेत्रीय
जो राष्ट्रीय शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर स्पेसिफिक जो रीजन है उसमें सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहा है इस समय, और इसमें भारत भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इसमें इसका सही आंसर है चीन, इस पहल का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। आप चाहें तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यहाँ की राजधानी क्या है, और यहाँ की मुद्रा क्या है। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन के प्रभुत्व को रोकने का मकसद है, छोटे छोटे देशों को इसके साथ लाना मकसद है बड़े देशों का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसमें जो भी सुधार हो सकता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, हम इसको और अच्छे से लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।